जुर्म हर बुराई पर होगा, ये न्यूज का सीधा वार। आप देख रहे हैं ये न्यूज, खबर आप तक। आगरा के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 4 साल बेमिसाल पूर्ण होने पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विकास योजनाओं का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीवन मिशन का उद्घाटन किया। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। बनाने का निजी क्षेत्र ने प्रस्ताव दिया है। उस निजी क्षेत्र के प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वैदिक गणित की पठन पाठन, वेदों पर शोध, रामायण गीता पुराण पर शोध, वहाँ पर जो है ज्योतिर्विज्ञान का केंद्र, योग का केंद्र विभाग के साथ साथ जो कर्मकांड से संबंधित विभाग है, जिसमें निकल के लोग चले पुरोहित बनने का काम या उनका हो, उसका भी विभाग, साथ में जो अध्यात्म से संबंधित जितने भी विषय होंगे उनको अन्य विषयों के साथ पठन पाठन का काम भी वहाँ पर होगा और संस्कृत शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधा होगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार करोड़ों की लागत का संस्कृत निदेशालय लखनऊ में बना रही है। संस्कृत के लिए छात्राओं को मुफ्त में उनको पठन पाठन की सुविधा हो, बालिकाओं के लिए छात्रावास और उनके भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करने जा रही है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम हमने संस्कृत विद्यालयों में प्रारंभ कर दिया है। जल्दी ही संस्कृत के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। पहले हम संविदा पे अध्यापकों को रखने का काम प्रारंभ कर रहे हैं अतिशीघ्र, और उसके बाद परमानेंट नियुक्ति को करने का काम अभियान हम लागू करने जा रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का जो राजकीय हैं या अनुदानित हैं, उनके लिए विशेष अनुदान हम निर्गत कर रहे हैं। और साथ में जो 50 साल से ऊपर के जो माध्यमिक शिक्षा के डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज हैं, उनको बनाने के लिए, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उनकी मरम्मत करने का भी हम अनुदान आज़ादी के बाद पहली बार हम निर्गत कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में भी आएंगी। क्या मानते हैं ममता को कुछ मिलेगा उत्तर प्रदेश में? नौ मन तेल हुई है, न राधा नची है। और अखिलेश यादव घूम घूम के कर रहे हैं, दोनों जोड़ी बना के, दो लड़कों की जोड़ी फिर से आ गई जयंत चौधरी के साथ। मुझको लगता है उनकी जोड़ियां फेल हुई हैं। पहले एक विज्ञापन आया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के दो लड़के, वो दो लड़के कहीं नहीं फड़के और पता चला कि पराजय का सामना देखना पड़ा। फिर आदरणीय बहन जी के साथ में संगठन बना, उसने भी बड़ी भारी पराजय प्राप्त की है। अब की बार दो नौजवानों का जोड़ का आपने उल्लेख किया, मैं समझता हूं कि हार का एक नया रिकॉर्ड वो बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएगी। और पहले हम कहते थे अब की बार 300 पार, और हमने 300 पार किया था। अब की हम कहते हैं अब की बार पिछला रिकॉर्ड पार। मैं आपको एक चीज़ का निवेदन करना चाहूँगा। अभी मैंने गिनाया, आपका इशारा पेट्रोल और डीजल की तरफ है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिनमें परिवर्तन होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष के 90% जो प्रदेश हैं उनसे कम रेट पर डीजल और पेट्रोल है, लेकिन उसमें और दाम की कमी हो, इसके लिए केंद्र सरकार अपनी कार्य योजना को तैयार करने में लगी है। लेकिन मैं महंगाई का जहाँ तक आप बात करते हैं, आज महंगाई उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में है। हम गैस का सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, हम जो है शौचालय का निर्माण मुफ्त में कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के आवास और प्रधानमंत्री के ग्रामीण शहरी से आवास मुफ्त में दे रहे हैं। हम जो है आज जो शहरों में तमाम प्रकार का आज ऋण को हम 36,000 करोड़ का माफ़ कर रहे हैं। आज हम फसल बीमा से लेकर किसान दुर्घटना बीमा तक का पैसा दे रहे हैं। आज हम 15 दिन का राशन और 1,000 रुपये हम जो वांछित लोग हैं उनके खाते में सीधे दे रहे हैं। 500 रुपये सारे जन धन योजना के अंतर्गत जो भी लिस्टेड थी महिलाओं, उनको सीधे हम दे रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं में
वैक्सीन ऐसी चीज़ जो दूसरे देशों में कई हजार रुपए में एक लग रही है। आज वैक्सीनेशन का काम पूरे प्रदेश में मुफ्त में हम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 100 देशों को आज वैक्सीन फ्री में दी है। आज विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और उत्तर प्रदेश में हम वैक्सीन भी फ्री में दे रहे हैं। तो महंगाई का एक डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ते हैं उस पर प्रश्न होता है, लेकिन आज इतनी चीज़ें हम मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं उसका उल्लेख नहीं होता है। इसलिए मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश इन सारी चीज़ों को मुहैया कराने का और हमारा देश के लोग मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ये जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो काम हम कर रहे हैं। आपकी बातों से माना जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे सर? जिस तरह से आप बहुत लगातार आपने सुना नहीं, मैंने कहा कि उसको नियंत्रित करने की कार्य योजना केंद्र सरकार तैयार कर रही है। स्टेट लेवल पे बैठ लगाया जाता है, क्या उसको आप भी कम कर? मैं आपको एक चीज़ का निवेदन करना चाहूँगा। अभी मैंने गिनाया, आपका इशारा पेट्रोल और डीजल की तरफ है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत जिनमें परिवर्तन होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष के 90% जो प्रदेश हैं उनसे कम रेट पर डीजल और पेट्रोल है, लेकिन उसमें और दाम की कमी हो इसके लिए केंद्र सरकार अपनी कार्य योजना को तैयार करने में लगी है। लेकिन मैं महंगाई का जहाँ तक आप बात करते हैं, आज महंगाई उत्तर प्रदेश में नियंत्रण में है। हम गैस का सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं, हम जो है शौचालय का निर्माण मुफ्त में कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के आवास और प्रधानमंत्री के ग्रामीण शहरी से आवास मुफ्त में दे रहे हैं। हम जो है आज जो शहरों में तमाम प्रकार का आज ऋण को हम 36,000 करोड़ का माफ़ कर रहे हैं। आज हम फसल बीमा से लेकर किसान दुर्घटना बीमा तक का पैसा दे रहे हैं। आज हम 15 दिन का राशन और 1,000 रुपये हम जो वांछित लोग हैं उनके खाते में सीधे दे रहे हैं। 500 रुपये सारे जन धन योजना के अंतर्गत जो भी लिस्टेड थी महिलाओं उनको सीधे हम दे रहे हैं। आज विभिन्न प्रकार की कार्य योजनाओं में वैक्सीन ऐसी चीज़ जो दूसरे देशों में कई हजार रुपए में एक लग रही है। आज वैक्सीनेशन का काम पूरे प्रदेश में मुफ्त में हम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो 100 देशों को आज वैक्सीन फ्री में दी है। आज विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत बना है और उत्तर प्रदेश में हम वैक्सीन भी फ्री में दे रहे हैं। तो महंगाई का एक डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ते हैं उस पर प्रश्न होता है, लेकिन आज इतनी चीज़ें हम मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं उसका उल्लेख नहीं होता। इसलिए मैं आपके सामने उल्लेख कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश इन सारी चीज़ों को मुहैया कराने का और हमारा देश के लोग मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। ये जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ वो काम हम कर रहे हैं। सर आपकी बातों से माना जाए कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ेंगे सर? जिस तरह से आप बहुत लगातार आपने सुना नहीं, मैंने है ओवैसी रहेंगे, सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी कि बहुजन समाज पार्टी रहेगी या ओवैसी इन सब के आगे बढ़ जाएंगे ये मुझे नहीं पता। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष में कौन मुख्य विपक्षी रहेगा इसका संघर्ष कड़ा है। इससे आगे इसमें जयंत चौधरी के साथ मुझको लगता है उनकी जोड़ियां फेल हुई हैं। पहले एक विज्ञापन आया था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, वो 2 लड़के कहीं नहीं फड़के और पता चला कि पराजय का सामना देखना पड़ा। फिर आदरणीय बहन जी के साथ में संगठन बना, उसने भी बड़ी भारी पराजय प्राप्त की है। अब की बार 2 नौजवानों का जोड़ का आपने उल्लेख किया, मैं समझता हूं कि हार का एक नया रिकॉर्ड वो बनाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के आधार पे जनता के बीच में जाएगी। और पहले हम कहते थे अब की बार 300 पार, और हमने 300 पार किया था। अब की हम कहते हैं अब की बार पिछला रिकॉर्ड पार। जो श्री राम विश्वविद्यालय बनाने का निजी क्षेत्र ने प्रस्ताव दिया है, उस निजी क्षेत्र के प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वैदिक गणित की पठन पाठन, वेदों पर शोध, रामायण गीता पुराण पर शोध, वहाँ पर जो है ज्योतिर्विज्ञान का केंद्र, योग का केंद्र विभाग के साथ साथ जो कर्मकांड से संबंधित विभाग है जिसमें निकल के लोग चले पुरोहित बनने का काम या उनका हो, उसका भी विभाग, साथ में जो अध्यात्म से संबंधित जितने भी विषय होंगे
उनको अन्य विषयों के साथ पठन पाठन का काम भी वहाँ पर होगा और संस्कृत शिक्षा से संबंधित विशेष सुविधा होगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि संस्कृत शिक्षा के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहली बार करोड़ों की लागत का संस्कृत निदेशालय लखनऊ में बना रही है। संस्कृत के लिए छात्राओं को मुफ्त में उनको पठन पाठन की सुविधा हो, बालिकाओं के लिए छात्रावास और उनके भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करने जा रही है। NCERT का पाठ्यक्रम हमने संस्कृत विद्यालयों में प्रारंभ कर दिया है। जल्दी ही संस्कृत के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। पहले हम संविदा पे अध्यापकों को रखने का काम प्रारंभ कर रहे हैं अतिशीघ्र, और उसके बाद परमानेंट नियुक्ति को करने का काम अभियान हम लागू करने जा रहे हैं। संस्कृत विद्यालयों का जीर्णोद्धार करने का जो राजकीय हैं या अनुदानित हैं, उनके लिए विशेष अनुदान हम निर्गत कर रहे हैं। और साथ में जो 50 साल से ऊपर के जो माध्यमिक शिक्षा के डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज हैं, उनको बनाने के लिए, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए, उनकी मरम्मत करने का भी हम अनुदान आज़ादी के बाद पहली बार हम निर्गत कर रहे हैं। धन्यवाद। इसी कड़ी में फिरोजाबाद छलेसर रोड स्थित महावीर ढाबा ऑडिटोरियम में 4 साल बेमिसाल जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसकी अध्यक्षता आगरा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी CM दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा 4 वर्षों में उत्तर प्रदेश की दशा दिशा दोनों बदलने पर और पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 4 साल में विकास कार्य युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रही है। शपथ लेते वक्त जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बायोडाटा को देखा तो अपराधियों का साम्राज्य बना हुआ था। तो वहीं अगर आज के समय की बात की जाए तो बेरोजगारी 17% से घटकर 4% पर आ गई है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद SP सिंह बघेल, राजकुमार चाहर, विधायक राम प्रताप सिंह चौहान, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महापौर नवीन जैन, जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, महानगर मीडिया प्रभारी ऋषि अग्रवाल आदि मौजूद रहे।